हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि BBAU यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है, स्पेशली MSc में एडमिशन लेना है, तो आपके क्या मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फ़ी क्या है और जो हॉस्टल फी है वो क्या है, हॉस्टल की अवेलेबिलिटी क्या है, वो सब मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और जो लोग CUET PG एस्पिरेंट हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो उसे फॉलो कर और आप BBAU के बारे में सारी जानकारी जुटा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, यानी कि CU राजस्थान के अंदर अगर आपको MSc कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना है तो कौन कौन से कोर्स अवेलेबल होंगे, क्या उनकी फी होगी, क्या सीट मैट्रिक्स होगा, क्या स्कोर आपको चाहिए अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेना है, हॉस्टल क्या क्या रहता है, हॉस्टल फी क्या रहती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे NIRF रैंकिंग की। जो यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग है वो क्या है, आगे वीडियो में मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले यदि आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं CU राजस्थान की, तो 2023 में ओवरऑल 200 यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको जो रैंक मिला है वो 151 मिला है। वहीं अगर हमने BBAU की बात की थी तो BBAU को जो रैंक मिला था वो मिला था 43 आउट ऑफ 200। तो BBAU इससे कहीं ज़्यादा आगे है रैंकिंग वाइज। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो आपको बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ही है। तो हालांकि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब में बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सेंट्रल का जो पैसा लगा हुआ है, सेंटर का जो फंड आता है, तो वो उनको शो करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो बहुत ही बढ़िया है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होंगे सबके इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया होंगे। बाकी जो रैंकिंग्स वगैरह है वो डिपेंड करती है कि लोकेशन क्या है, फैकल्टीज़ का बैकग्राउंड क्या है, प्लेसमेंट क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर रैंक की बात की जाए तो 151 है। वही BBAU को जो हमने चेक किया था तो उसकी रैंकिंग 43 थी। तो BBAU फार बेटर देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। फिर भी स्टूडेंट्स की पसंद रहता है, रीजन बिंग कि यहाँ पे कुछ एक कोर्सेज ऐसे हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज में अंदर नहीं है। तो ये तो हो गई रैंकिंग की बात। आगे बात कर लूँ कोर्सेज के बारे में। तो जो मैं कोर्स की बात कर रहा था कि यहाँ पर कुछ एक कोर्सेज ऐसे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं। तो एक कोर्स है यहाँ पर इंटीग्रेटेड MSc BEd प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड MSc BEd प्रोग्राम में क्या है कि आपकी MSc और BEd दोनों साथ में चलेंगे, आपको अलग से BEd करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका ये जो कोर्स रहेगा ये 3 साल का रहेगा, है ना। ये जो कोर्स होगा आपका ये 3 साल का होगा, मींस 2 साल MSc को और 1 साल एक्स्ट्रा जो आपका BEd का जाएगा। तो यहाँ से आपको एक इंटीग्रेटेड MSc BEd की डिग्री मिल जाएगी, जो कि सबसे हॉट कोर्स है इस यूनिवर्सिटी का, जिसके लिए जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं यहाँ पर, और लगभग इसका कट ऑफ भी कई बार बहुत ज़्यादा निकल जाता है। तो 4 ब्रांचेस के अंदर, 4 स्ट्रीम्स के अंदर यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड MSc BEd अवेलेबल होता है। एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है फिजिक्स। ठीक है, वापस बता दूं, एक होता है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी देख लेते हैं। अगर केमिस्ट्री में आपको इंटीग्रेटेड MSc BEd प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है तो आपके पास BSc डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स इक्विवेलेंट फॉर SC ST OBC PWD और EWS। बाकी सभी के लिए 45% और जनरल के लिए 50%। सेम कहानी इकोनॉमिक्स के लिए है, सेम कहानी मैथमेटिक्स के लिए है, सेम कहानी फिजिक्स के लिए है। फिजिक्स में फिजिक्स डिग्री विद BSc डिग्री विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और BE BTech आप हैं तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। सेमली यहाँ अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो BSc डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर UR कैटेगरी। तो अगर आपने फिजिक्स में अप्लाई करना है और आपने BE BTech भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? फिजिक्स प्रोग्राम के लिए। तो ये तो बात हो गई इंटीग्रेटेड MSc BEd प्रोग्राम की। अगर मैं रेगुलर MSc प्रोग्राम्स की बात करूं जो 2 साल वाले होते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे MSc के अंदर। लाइक एटमॉस्फेरिक साइंस एक ब्रांच है, बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है, बायोटेक
केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस विद डेटा एनालिटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। सबसे पहले अगर फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स में आपकी जो एलिजिबिलिटी है बीई, बीटेक और बीएससी डिग्री विद फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर एससी एसटी, है ना। तो वही रिक्वायरमेंट है जो कि बीएड के अंदर था। सेम कहानी मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके पास एक सब्जेक्ट डिग्री के अंदर कम से कम स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपके पास जो बैचलर डिग्री हो वो या तो माइक्रोबायोलॉजी में हो, जूलॉजी में हो, बॉटनी में हो, लाइफ साइंस में हो, बायोकेमिस्ट्री में हो, जेनेटिक्स में हो, बायोटेक्नोलॉजी में हो, मेडिसिन में हो, फार्मेसी में हो, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप माइक्रोबायोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज जनरल के लिए 50, बाकी सबके लिए 45। केमिस्ट्री में बात करें तो वही आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर 50% जनरल का, 45% बाकी सबके लिए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वही जो रिक्वायरमेंट माइक्रोबायोलॉजी में है, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक, मेडिसिन, फार्मेसी, कुछ भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी सेम कहानी, आपके पास इन सब में से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक साइंस की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट, है ना। इंजीनियरिंग विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45%, यानी कि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है या आपने कोई भी डोमेन के अंदर आपने बैचलर्स किया हुआ है जिसका फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट है तो आप एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो है आपके पास एमएससी प्रोग्राम्स के ऑप्शन जो आपको अवेलेबल होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। अब मैं बात कर लेता हूं नंबर ऑफ सीट्स का क्या है यहाँ पर इनटेक। तो अगर हमारे जो 4 प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड प्रोग्राम्स की बात कर ले तो केमिस्ट्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ इनटेक है यहाँ पर 30, यानी कि चारों में देखो तो 30, सभी के अंदर 30 का इनटेक है, 30। ये इसका सीट मैट्रिक्स है जो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के अंदर बटा हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं या इसको पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जनरल की कितनी होगी, ओबीसी की कितनी होगी, एससी की कितनी होगी और एसटी की कितनी होगी। फिर बाकी रेगुलर प्रोग्राम की बात कर लें तो जैसे सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का बताऊं तो फिजिक्स में ज़्यादा सीटें नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स है 23। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ सीट्स है 30, माइक्रोबायोलॉजी में नंबर ऑफ सीट्स है 25 और एटमॉस्फेरिक साइंस में है 30 नंबर ऑफ सीट्स, बायोकेमिस्ट्री में 25, बायोटेक्नोलॉजी में 15 नंबर ऑफ सीट्स हैं 15, केमिस्ट्री के अंदर 25 है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 25 है, कंप्यूटर साइंस डिजिटल एनालिटिक्स के अंदर 80 नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा इसी में ही है। और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, इनके अंदर 30 सीट्स हैं। तो सीट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर बहुत लिमिटेड सीट है, 25 20 सीट है। एनवायरमेंटल साइंस के अंदर भी जो सीट्स हैं वो 25 है, डिजिटल सोसाइटी के अंदर भी नंबर ऑफ सीट्स 30 है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर फी स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 कैटेगरी यहां पर दिखेंगी आपको, एक दिखेगा ए, एक दिखेगा बी और एक दिखेगा सी। जब मैं ए कैटेगरी की बात करूंगा तो वो जो फी है वो एमएससी स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एमए इंग्लिश, एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिंदी, मतलब जितने भी एमए एमएससी के कोर्स हैं उनकी जो फीस है वो ए कैटेगरी में है। बी कैटेगरी की जो फीस है वो एमबीए प्रोग्राम्स, आर्किटेक्चर प्रोग्राम उनकी है। सी कैटेगरी में आएंगे एमटेक, एमएससी डिजिटल साइंस, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, एमएससी स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री और ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये सब जो फी है ये किस कैटेगरी में आएगा, सी में। तो हम तो बात करेंगे ए कैटेगरी की। तो ए कैटेगरी के अंदर आपको जो पर ईयर फी पड़ने वाली है वो पड़ने वाली है 11,455। ये आपको पूरी तरह से दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन लेना। 11,455 रुपए, 11,455 रुपीज पर एनम आपको फीस पड़ेगी अगर आप एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या 3 ईयर प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी फी ये रहेगी 11,455 रुपए। ठीक है, और 1 साल की। सेकेंड ईयर में यानी कि जब आप 3rd सेम में आ जाएंगे, ये फर्स्ट सेम की फीस है, सॉरी आई वाज रॉन्ग, ये फर्स्ट सेम की फीस है 11,455 रुपए, फर्स्ट सेम की है। और आपकी जो सेकेंड सेमेस्टर की फीस होगी वो होगी 6,455 रुपए, 435 रुपए, सॉरी 6,435 रुपए, यानी कि ओवरऑल 1 साल की बात कर रहे हैं तो लगभग 18,000 रुपए फीस पड़ जाती है। 1 साल की बात कर लें तो ओवरऑल फीस पड़ जाती है 1 साल की 18,000 रुपए। 3rd सेम की फीस जो आपकी होगी ए कैटेगरी में वो होगी 7,695 रुपए, यानी कि 7,695।
फोर्थ सेम की फीस भी लगभग इतनी होगी, तो सेकंड ईयर की जो आपकी फीस लगेगी वो 14,000 रुपये लगेगी। तो ओवरऑल अगर आपका देखा जाए तो एमएससी की जो फी है आपकी 32,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेट ली जाएगी। ये फी है आपका, टोटल फीस है ये। हॉस्टल्स की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल्स है यहाँ पर 8, जिसमें से लगभग 3 हॉस्टल्स गर्ल्स हॉस्टल हैं, एक हॉस्टल पीएचडी वालों के लिए, बाकी 4 जो हॉस्टल्स हैं वो मेंस हॉस्टल हैं। तो हॉस्टल जो फी है वो क्या रहती है उसको मैं बता दूं एक बार आपको। तो जो हॉस्टल फी आपको पड़ती है ए कैटेगरी के अंदर वो पड़ती है लगभग 26,600 रुपये। हाँ, 26,600 रुपये आपको हॉस्टल फी पड़ती है, जिसमें आपका मैस की फीस भी इंक्लूड है। मैस की फीस इसमें 15,000 रुपये मैस की फीस है। तो मैस जो चार्जेस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है, अलग से एक्सक्लूड नहीं है। मैस की जो फी है वो यहाँ पर काउंट की हुई है। हॉस्टल फी पर सेमेस्टर जो पड़ती है 6,470 रुपये पड़ती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह सब लगा ली जाए, मैस की फीस भी यहाँ पर मिला दी तो 26,000 रुपये लगभग आपको 26,000 रुपये आपको फीस पड़ रही है किसकी, हॉस्टल की, विद मैस। ये विद मैस है ना, विद मैस। तो ये यहाँ पर हॉस्टल फीस विद मैस और जो कोर्स फी है वो मैंने दोनों आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी कुछ कोर्सेज के अंदर वो क्या थी। तो मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो करने वाला हूँ एमएससी सब्जेक्ट्स की, वो भी साइंस वाले। तो एमएससी फिजिक्स में यहाँ लास्ट ईयर कट ऑफ था यूआर का, वो था 195, ईडब्ल्यूएस का 190, ओबीसी एनसीएल का 185, वो एससी का 145 और एसटी का 140। एससी एसटी में एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा कट ऑफ है यहाँ पर, बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में देखे, जैसा कि हमने सुबह बीबीएयू में भी देखा था, वहां पर कट ऑफ कुल में 50-50, 60-60 नंबर था एससी एसटी के केस में। यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब ये इतना जंप क्यों है ये मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि बीएड फिजिक्स और बीएड केमिस्ट्री की तो अलग से कट ऑफ निकली हुई है और इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। केमिस्ट्री की बात कर लें तो जो कट ऑफ यूआर की है वो लगभग सेम है जो फिजिक्स का है, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 186, ओबीसी एनसीएल के अंदर 177, एससी के अंदर 104, एसटी के अंदर 68। मैथमेटिक्स का मेरे पास डाटा नहीं था तो मैं यहाँ नहीं बता सकता, पर इसके आसपास ही होगा, 5 या 10 नंबर ज्यादा होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर कट ऑफ। माइक्रोबायोलॉजी में बात करें तो 207 नंबर यूआर में, ईडब्ल्यूएस के अंदर 173, ओबीसी एनसीएल के अंदर 179, एससी के अंदर 154, एसटी के अंदर 129, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 213, ईडब्ल्यूएस के अंदर 178, ओबीसी एनसीएल के अंदर 179, एससी के अंदर 148 और एसटी के अंदर 129। वहीं बायोटेक के अंदर बात करूं तो 226 जनरल में, 215 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल 216, एससी 190 और एसटी 169। अब इंटीग्रेटेड कोर्स का जो डेटा मेरे पास है उसकी कट ऑफ की बात कर लूं तो यूआर की 190, ईडब्ल्यूएस की 186, ओबीसी एनसीएल 180, एससी की 120 और एसटी की 105। एमएससी बीएड केमिस्ट्री यूआर 172, ईडब्ल्यूएस 145, ओबीसी एनसीएल 150, एससी 105 और एसटी 70। ये अनप्रेडिक्टेबल सा है थोड़ा, मतलब ये अनएक्सेप्शनल सा है, एक्सेप्शनल है बहुत ज्यादा ये चीजें। रीजन बीइंग कि लास्ट ईयर जो 2 यूनिवर्सिटी है पौंडीचेरी और राजस्थान यूनिवर्सिटीज, उनकी जो काउंसलिंग है सबसे लास्ट में हुई थी, और उसी टाइम जो काउंसलिंग चल रही थी वो जेएनयू की चल रही थी, तो यहाँ पर सभी ने फॉर्म लगाया था, है ना। अब ये मेरे को नहीं पता लास्ट में कितनी सीटें खाली रह गई हैं, ऑफलाइन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर इतनी ज़्यादा कट ऑफ इनकी नहीं जाती है। तो आप ये मान के चलना कि आपके 180 प्लस नंबर हैं जनरल के अंदर, तो आपको यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। ये जो इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड वाले प्रोग्राम है इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहती है, लास्ट ईयर यहाँ पर कम थी, तो उसके लिए आप मान के चलना कि आपके 190 प्लस जनरल के अंदर होने चाहिए अगर आपको इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड के अंदर लेना है। बाकी इतनी बहुत ही कट ऑफ है ये लास्ट ईयर की, तो इतना यहाँ पे नहीं रहता है। लास्ट ईयर तो सब कुछ ही लट पुलट था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इतना कुछ मामला नहीं रहता है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कि क्या इसकी एमएससी कोर्सेज की फी है, क्या इसकी हॉस्टल की फी है, क्या आपको सेफ स्कोर रहेगा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, कौन कौन से एमएससी कोर्सेज हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे एमएससी के ऊपर ही एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।